मोस्ट वेलकम भारत एकेडमी देहरादून। अब टॉपिक के नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 अपॉन 95। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको क्या करें? क्या कोई नंबर ऐसा है जो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नंबर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज को डिवाइड करता है? तो देख लेते हैं। कोई है? हाँ, एक नंबर है 114, 19 से जा रहा है 6 टाइम्स, है ना, और 19 से चला गया 5 टाइम्स। ठीक है, हम ये ध्यान रखेंगे कि 19 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो अपने दिमाग में रखना ही है। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा -1। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -2। ठीक है, नहीं 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6 को, तो ये आ जाएगा 1। तो आपके पास आ गया एक माइनस ये प्लस हो गया आपका। इसका मतलब ये हुआ आपका, ये आया आपका 4/5। यानी कहने का मतलब जो रिमाइंडर है वो आपका 4 आ गया। क्योंकि एक्चुअल में हमने 19 से डिवाइड किया था, हमें 5 से डिवाइड करने के लिए नहीं बोला, हमें बोला 95 से। तो 95 जो होता है वो 95 है आपका 19 इंटू 5। तो हमने 5 से देखा रिमाइंडर, तो 19 इसका मल्टीपल है, तो रिमाइंडर के में भी मल्टीपल हो जाएगा। 19 इंटू 4 दैट इज ए 76। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाला हो गया। चले इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। इसको अगर 100 से डिवाइड करना पड़ता है, एक तरीका तो यहीं से देख लेते हैं। 100 से तो वैसे भी इजी है डिवाइड करना ना, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि अगर आपसे कहा गया है कि आप इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने का मतलब है 698 इंटू 47978 इंटू 153 इंटू 124 इंटू 27 डिविजिबल बाय 100। तो ऐसा कोई नंबर है जिससे ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हो? 5 में तो नहीं है, 4 में है। 4 3 जा 4 1 जा 31, 4 से 25। दिमाग में रखना है कि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 25 से डिवाइड करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देख लीजिए, यहां बचेगा -2। लास्ट में देख लीजिए 78, 3 बचेगा। यहां से 53 में यहां पे 3 बच जाएगा। 31 में यहां 31 को देखेंगे, यहां पे 6 बचेगा। 27 में यहां 2 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका आप देखें कितना बन रहा है, 6 आपका ये बना 6 और 3 जा 18, 18 12 जा, यानी आपके पास बचा 18 इंटू 12 माइनस के, वो भी कोई नहीं, एक ही माइनस का, अपॉन 25। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन में ये आ जाएगा 18 3 जा 18 2 जा 36 और 18 1 जा 18 3 21 216 बाय 25, वो भी माइनस की। तो माइनस में क्या होता है, माइनस में 25 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो आपका आ रहा है 16/25। माइनस का आ रहा है, माइनस का रिमाइंडर नहीं होता, तो रिमाइंडर हो जाएगा, दोनों का गैप कितना आ जाएगा, 9। रिमाइंडर में गैप आपका 9 आ रहा है। 4 से पहले ही हमने डिवाइड कर दिया था, तो एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा 9 इंटू 4 हो जाएगा, जो होगा 36। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा अगला है। इसके बाद चले, ये कह रहे हैं कि फैक्टोरियल से ऐसे ऐसे डिवाइड करना है। तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गई है। यहां जो है फैक्टोरियल के बाद प्लस है, यहां भी प्लस है। तो यानी ये ऐसा है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल प्लस 7 का फैक्टोरियल प्लस प्लस अप टू ये इतना भी कितना भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपॉन 18। तो इसका मतलब यह है कि फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल
2 इंटू 1 होता है 2 ही रहेगा, 3 का फैक्टोरियल तो 1 का फैक्टोरियल 1 रहेगा, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2 ही रहेगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। 3 का फैक्टोरियल का मतलब ऐसा है जब किसी का फैक्टोरियल करते हैं उसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी लास्ट नंबर तक 1 से मल्टीप्लीकेशन। 4 का फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और 5 का फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। बस सॉरी फैक्टोरियल नहीं है, ये फैक्टोरियल नहीं है। 6 चले, तो ये हो गया आपका 2 के बाद में 6 आ गया, फिर 6 के बाद में कितना आ गया 24 आ गया और फिर 120 आ गया और प्लस 720 हो जाएगा। अब 720 के सारे फैक्टर हो गए, इससे आगे वाले सब कट जाएंगे, यहां तक के देखेंगे आप, है ना। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे कितना है 6 है 6 ही रहेगा, यहाँ पे 24 है यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है नहीं। और अगर हम 120 की बात करें तो 18 से हम आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 18 से 18 6 जा 18 7 जा, ठीक है, ये आ जाएगा -6, ठीक है। तो ये 18 से आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो आंसर आ गया कितना 6 + 2 + 1, इसका मतलब कितना हो गया 9/18। इसका मतलब है रिमाइंडर विल बी 19 नहीं, सॉरी रिमाइंडर विल बी 19 नहीं। चले आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आप देख ले सकते हैं इस क्वेश्चंस के बाद कोई क्वेश्चंस बचा है। हाँ ये एक और बचा है, इसको भी देख लेते हैं, बस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। क्या है आपका 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस ऐसे जा रहा है अपॉन, उसका कोई मतलब नहीं है लास्ट में जो दिया हुआ है फैक्टोरियल का, क्योंकि उससे पहले ही सब कुछ आ गया है। 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, यानी आगे में सब में 120 इंटू 6 हो जाएगा, ऐसे फैक्टोरियल ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे। अब हमारे पास बचा है 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 24 अपॉन 120। अब यहां से आप नोट कर लीजिए, ये हो गया 30, 32, 33 अपॉन 120, रिमाइंडर विल बी 33। चले थैंक्स, नई वीडियो में मिलते हैं। मोस्ट वेलकम।